हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आपके अपने चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि 4 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। यानी कोई भी 4 अंकों की संख्या हो उसका वर्ग आप लोग आसानी से निकाल पाइएगा। दोस्तों, आज के ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो आप लोग इस वीडियो से वर्ग जरूर सीख के जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज की इस टॉपिक में अब देखिए 1000 से 9999 तक का वर्ग, यानी कोई भी संख्या हो आप लोग उसका वर्ग आसानी से निकाल पाइएगा। तो चलिए पहला उदाहरण लेते हैं 1204। 1204 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखिए 1204 में अब देखिए बेस, अब यहाँ पे समझने की चीज है बेस। देखिए बेस 100 के रूप में हो सकता है, बेस यानी 150 के रूप में हो सकता है। इसी तरह से देखिए 1204 है तो 1204 किसके करीब में है, तो 1200 के करीब में। किसके करीब में, तो 1200 के करीब में। देखिए तो 1200 के करीब में, तो 1200 से 1204 कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है। देखिए 4 प्लस करेंगे यानी 1200 में, तो यानी 1204 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जितना प्लस करेंगे नीचे में उतना ही माइनस कर देंगे। यहां तक समझे। अब फिर क्या करेंगे, हम 1204 में इस 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 1208। फिर गुना, देखिए फिर 1204 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। अब फिर क्या करेंगे 100 से हम भागा देंगे। अब देखिए ये देखिए 4 प्लस में किए हैं, 4 माइनस किए। अब 4 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं कितना होता है 16। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। अब 1208 को गुना करेंगे 12 से। अगर 12 से इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाता है 12 96 और 12 गुना 12 144। देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पर अगर 2 अंक है तो यहाँ पे इसको सेम टू सेम उतार देंगे। इसका आंसर इतना हो गया। दोस्तों इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला उदाहरण लेते हैं। 3620 का हमको स्क्वायर निकालना है। तो 3620 का जो स्क्वायर निकालना है, फिर इसमें हम चेक करेंगे कि 3620 में इसका बेस क्या होगा। तो 3620 में इसका बेस हो जाएगा कितना 3600। अब देखिए 3600 जो इसका बेस हो गया। अब ये देखेंगे कि 3600 से 3620 कितना ज्यादा है। तो कहेगा सर ये कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। हमने क्या बताया, जितना ज्यादा यानी जितना प्लस करेंगे उतना ही हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए 3620 में हम 20 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3640। फिर गुना, फिर 3620 में से हम 20 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3600 और भागा क्या करेंगे 100। अब देखिए ये प्लस 20 और माइनस जो 20 किए हैं यानी इसका हम वर्ग कर देंगे। तो 20 का तो वर्ग आप लोग जानते हैं कितना होता है यानी 400। अब देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो को हम काट दिए। अब देखिए 3640 को हम 36 से गुना करेंगे। 3640 को हम कितना से गुना करेंगे, देखिए 3640 गुना 36 करने पर हो जाता है यानी 1,31,040। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको। अब लिखने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे हम 400 ऐसे करके लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक आ गया और हमको यहाँ पे चाहिए 2 अंक। तो हम क्या करेंगे, ये 4 जो है इस 4 को हासिल के रूप में यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अब इसका हो जाएगा 13 104 और 0 और 4 क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 4 और इस पे डबल 0 आ जाएगा। मेरा ये आंसर हो गया। अगर आप लोग 3620 का अगर स्क्वायर निकालिएगा तो इतना ये हो जाएगा। अगर आप लोग इसको गुना करने के लिए जाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर इस ट्रिक का आप लोग अगर प्रयोग कीजिएगा तो यानी जितना समय में गुना कीजिएगा उससे आधे समय से कम में इसको आप लोग कर हमको कि 5036 का वर्ग निकालना है। पिछले वाले संख्या से हम बढ़ा लिए। हम क्या करेंगे कि संख्या को बढ़ाते हुए जाएंगे और यहाँ 9999 तक हम जाएंगे। अब देखिए 5036 का, अब देखेंगे 5036 जो है किसके करीब में है, तो ये है यानी 50 यानी 5050 के करीब में।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यानी जितना भी होगा घटा के या जोड़ के हमको केवल 25 तक का ही वर्ग हम ये मानते हैं कि यहाँ पे हमको याद है, 25 से ज्यादा वर्ग हमको याद नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि 50 और 50 में से हम कितना माइनस करेंगे, जो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 14 माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 50 और 50, अब देखिए यहाँ पे जितना माइनस किया है उतना ही हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब हम करेंगे कि 50 और 36 में से 14 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 50 और 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 और गुना, फिर 50 और 36 में हम 14 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 बटे 100। फिर 14 का देखिए, 14 का अब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 196। देखिए ये 0 से 0 को काट दिए, फिर 5 से काटेंगे 5 दूना 10, फिर 5 एकम 5, 5 0, 5 एकम 5, फिर ये 2 से काटेंगे इसको तो यानी 2511 हो जाएगा। अब देखिए 2511 गुना 101 करेंगे, यानी 2511 गुना 101। अब क्या हो जाएगा, ये 2511, फिर ये 4 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 1 5 2। अब इसको जोड़िए, 1 फिर 6 3 5 ये 2, यानी गुना करने के बाद इतना हो गया। अब फिर क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, यानी 25 36 11। अब देखिए 196, फिर यहाँ पे 3 अंक आ गया तो ये 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर हम जोड़ देंगे। अब ये क्या हो जाएगा 25 36 1 और 1 1 2 96। दोस्तों इस तरह से इसका भी आंसर निकल गया। अब इससे बड़ा उदाहरण हम अगला ले रहे हैं। अब देखिए हम निकाल रहे हैं 6465 का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब फिर यहाँ पर हम वही चेक करेंगे कि यानी 6465 जो है यानी इसका बेस क्या होगा, तो इसका बेस होगा 6450। तो 6450 से ये कितना ज्यादा है, तो यानी 15 ज्यादा है, तो 15 प्लस करेंगे, जितना प्लस करेंगे उतना ही माइनस करेंगे। 6465 में 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6450 भागा 100, फिर इसका वर्ग निकालेंगे। 15 का वर्ग कितना होता है 225। देखिए ये 0 से ये 0 काट दिए, ये 0 से ये 0 काट दिए। अब देखिए 648 गुना 645 करना है, 648 गुना 645। अब क्या करेंगे, 8 पंच 40 हासिल 4, 5 के 20 4 24 हासिल 2, 6 पंच 30 2 32, 8 चौके 32 हासिल 3, 4 चौके 16 3 19 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25, फिर 6 8 48 हासिल 4 28 हासिल 2, 6 जाके 36 2 38, 0 6 9 8 17 2 19 हासिल 1, 13 3 16 1 17 हासिल 1, 10 1 11 3 1 4, यानी गुना करने के बाद हो गया 41 79 60। अब देखिए ये 2 को यहाँ पर हम हासिल ग्रुप में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 41 79 6 2 2 5। अब फिर 6465 का अगर हम वर्ग किए तो इतना मेरा आंसर प्राप्त हो गया। चलिए पिछला वाली संख्या से हम फिर बढ़ा लिए हैं 8070। अब देखिए 8070 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो अब हम फिर चेक करेंगे कि 8070 का बेस क्या होगा, तो ये हो जाएगा 8050, यानी इसका बेस हो जाएगा 8050। अब देखिए 8050 से ये कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। जितना प्लस करेंगे उतना माइनस करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, 8070 में हम 20 को जोड़ेंगे तो 8090 हो गया, फिर गुना 8070 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो 8000 क्या हो जाएगा 50 बटे 100 और भाग 20 का हम स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 400। अब देखिए ये 0 से ये 0 काट दिए, ये 0 से इस 0 को काट दिए। अब 809 गुना 805 करना है, 809 गुना 805। देखिए 9 5 45 8 5 40 ट्रिपल 0, फिर 9 8 72 8 8 64, यानी 5 4 2 11 5 6 65 12 45 और फिर यहाँ पे 400 लिख देंगे। अब देखिए अगर इसको हम लिखेंगे तो 65 12 4, फिर ये 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा तो यानी 9 00।
देखिए अगर 8070 का स्क्वायर कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। चलिए हम पिछला उदाहरण से भी बड़ा उदाहरण लेते हैं और लास्ट उदाहरण लेते हैं। तो चलिए 9,998 देखिए 9,998 का स्क्वायर निकालना है। अब 9,998 का जो हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये किसके करीब में है? तो ये 10,000 के करीब में है। किसके करीब में है? तो ये 10,000 के करीब में। तो इसका बेस हो जाएगा 10,000। अब क्या करेंगे? 10,000 से ये कितना पूरा ये संख्या कितना कम है? तो ये 2 कम है। जितना माइनस उतना प्लस। अब इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे तो इतना होगा, और फिर इसमें हम 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10,000 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? भागा 100। फिर 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। इसके आगे हम 1 शून्य लगा देंगे क्योंकि हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए। फिर क्या करेंगे? इन दोनों से दोनों शून्य को काट देंगे। अब देखिए ये गुना जब 9,996 से अगर हम 100 को गुना करेंगे तो इस पर डबल जीरो आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक सेम टू सेम उतार देंगे। मेरा ये आंसर इतना ही हो गया। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी संख्या हो 4 अंकों का आप लोग आसानी से वर्ग निकाल पाइएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।